यूएस और इजराइल मिलकर अब लेबनान में कुछ बड़ा करने का प्लान कर रहे हैं। पिछले 48 घंटों में जो घटनाक्रम हुए हैं, जो इवेंट्स अनफोल्ड हुए हैं, उनको ऑब्जर्व करके कहा जा सकता है कि दिस टाइम हेल्प इज ऑन द वे फॉर द पीपल ऑफ लेबनान। नमस्कार, मैं हूं दीपक मुनि और आप हैं मेरे साथ है टीवी पर। तो नेतन्याहू और ट्रंप फिर से एक टोन में बात करने लगे हैं। पिछले 10 दिन से मीडिया में ऐसा दिखाया जा रहा था कि ट्रंप और नेतन्याहू के बीच कुछ अनबन सी हो गई है, इसलिए ईरान के साथ इस बीच डील को लेकर दोनों एक पेज पर भी नहीं थे। इस डील में इजराइल के इंटरेस्ट को पूरी तरह से साइडलाइन कर दिया गया था, पर अब मौसम फिर से बदल रहा है। ये नेतन्याहू की कल की वीडियोस हैं। अब इन वीडियोस में देखेंगे नेतन्याहू का कॉन्फिडेंस। ये वो कॉन्फिडेंस है जो तब आता है जब यूएस इनके पीछे खड़ा होता है। अब इस वीडियो में देखिए, इसमें ये कहते हैं कि हमसे कहा गया कि आप ईरान में मिलिट्री ऑपरेशंस नहीं कर सकते, पर हमारे पायलट्स ने ये करके दिखाया। For years, people told us, you cannot attack the soil of Iran. Yes, you can do Mossad operations, and we did quite a few. I authorized many. But you cannot send our military to Iran. But we changed that. We sent our brave pilots over the skies of Iran, and they took out targets, regime targets, terror targets. Israel's security doctrine. We initiate, we attack, we surprise, and we attack those enemies that seek our destruction, that seek to kill us. We attack them before they have a chance to do so. If you know Hebrew, Hakam le'orgecha, Hashkem le'orgo. Kill them first. So kill them first before they kill you. देखिए, इजराइल हमेशा से इसी पॉलिसी पर काम करता आया है और शायद इसीलिए अभी तक सरवाइव भी कर रहा है, वरना इस दुनिया में इजराइल के चाहने वालों की कमी नहीं। इन वीडियोस में आप नेतन्याहू के चेहरे पर रिलीफ देख सकते हैं, इनकी आवाज में कॉन्फिडेंस देख सकते हैं, जो क्लियरली ये कह रही है कि सब कुछ सेट हो चुका है। इधर ये इवेंट नेतन्याहू का और उधर यूएस और ईरान पहली बार स्विट्जरलैंड में मिलते हैं इस पीस अकॉर्ड पर आगे की बातचीत करने के लिए। ये पहली बार ही होता है जब दोनों देश के डेलीगेशंस एक साथ एक फ्रेम में दिखाई देते हैं, वरना अभी तक इनके बीच में जितनी भी बार बातचीत हुई है, चाहे वो कतर में हो, पाकिस्तान में हो, या वॉर शुरू होने से पहले जो बातें हुई हैं, सभी इनडायरेक्ट ही रही हैं। ये कभी एक दूसरे के साथ एक रूम में नहीं आए। कल स्विट्जरलैंड के इस रिसोर्ट में माहौल बहुत ही पॉजिटिव था। मीडिएटर शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर भी थे। इनके लिए भी बहुत बड़ा दिन था, क्योंकि पाकिस्तान के लिए ये बहुत बड़ी डील थी। सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, पर फिर डोनाल्ड ट्रंप का एक पोस्ट आता है जो सब मठिया मेट कर देता है। इस पोस्ट में क्या था, इसे हम बाद में चर्चा करते हैं। पहले आप इस वीडियो में देखिए ईरान के फॉरेन मिनिस्टर सैयद अब्बास अरागची का रिएक्शन जब वो टॉक से वॉकआउट करते हैं। उनके वॉकआउट से शहबाज शरीफ का रिएक्शन जब इनका मुंह सूख कर छुआरे जैसा बन जाता है, और इस छुआरे जैसे मुंह को देखकर जेडी वैंस का रिएक्शन जब वो पहुंचते हैं और पूछते हैं कि भैया क्या हुआ। को जो है वो आगे बढ़ाएगा और उसकी सालसी के अंदर जो है वो ये सिलसिला आगे चलेगा। इस वक्त अमेरिकन एम्बेसडर जेडी वैंस वो अभी आए थे और वो इस वक्त कर रहे हैं और विश्वास है कि बहुत ही बुरा लगता है जब आप इतनी मेहनत करते हैं और नतीजा ऐसा होता है। खैर, तो ईरान के लीडर्स वॉकआउट कर गए। बातचीत जैसी होनी चाहिए थी वैसी हो नहीं पाई। हालांकि बाद में पाकिस्तान, कतर, ईरान सबकी तरफ से बयान आया कि सब कुछ अच्छा रहा, टॉक प्रोग्रेसिव रही। तो आइए अब देखते हैं ट्रंप का वो पोस्ट जिसने ये माहौल खराब किया। तो ये ट्रंप का पोस्ट आता है जिस समय ये डील चल रही होती है। यहाँ पे ट्रंप कहते हैं कि ईरान अपने हाई पेड प्रॉक्सीज यानी कि हिजबुल्लाह को रोके, मना करे, अगर नहीं तो हम ईरान को फिर मारेंगे, वैसा ही मारेंगे जैसा पिछले हफ्ते मारा था, और उससे भी तगड़ा मारेंगे। अब आप सोच सकते हैं कि एक तरफ जब पीस डील चल रही हो, दूसरी तरफ से यूएस के प्रेसिडेंट महामहिम डोनाल्ड ट्रंप ऐसे स्टेटमेंट दे रहे हो, तो ईरान का रिएक्शन एकदम वाजिब है। कोई ऐसे माहौल में कैसे बातचीत कर सकता है, इसलिए ईरान वॉकआउट कर गया। अब यहाँ सवाल जो सबके मन में ये है वो ये कि ट्रंप ने अचानक ऐसा क्यों बोला।
जरूर नेतन्याहू ने दबाव बनाया होगा। ट्रंप जिन्होंने खुद इस पीस डील के MOU पर साइन किया, वो आखिर ऐसी डील को बाधा पहुंचाने की बात क्यों करते हैं? बिना नेतन्याहू के दबाव के ऐसा संभव कैसे है? तो जी हाँ, बात सही है, पर बात पूरी तरह से ये नहीं है। देखिए, दरअसल हो ये रहा था कि अभी तक इजराइल को ही डील स्पॉइलर देखा जा रहा था। इजराइल हिजबुल्लाह पर अटैक कर रहा था, तो ट्रंप भी खुश नहीं थे। 2-4 बातें ट्रंप ने भी सुनाई। इस पर ईरान भी बिगड़ा। 19 तारीख को ये बैठक होने वाली थी, इस वजह से बैठक को भी पोस्टपोन करना पड़ा। तो ट्रंप ने कहा ठीक है, मैं हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच सीज फायर कराता हूं। तो हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच में भी एक सीज फायर हो गई, पर इनके बीच की मार नहीं रुकी। अब ऐसा क्यों हुआ? तो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हिजबुल्लाह ये कहते हुए इजराइल पर बराबर रॉकेट चला रहा है कि वो इजराइल को लेबनान में फ्रीडम ऑफ मूवमेंट नहीं देगा। इजराइल को लेबनान की जमीन पूरी तरह से खाली करनी होगी। इजराइल की आर्मी लेबनान के अंदर घूम नहीं सकती, और इसलिए जब तक ये घूमते रहेंगे हम इन पर रॉकेट मारते रहेंगे। इधर इजराइल ने लेबनान के सदर्न बॉर्डर्स पर सिक्योरिटी जोन बना रखे हैं, जहां अभी भी इजरायली फोर्सेस मौजूद हैं। इजराइल यहां से पीछे नहीं हट रहा, क्योंकि इजराइल का मानना है कि नॉर्दर्न इजराइल की सुरक्षा के लिए जरूरी है। पर हिजबुल्लाह बराबर रॉकेट चला रहा है। अब जब हिजबुल्लाह रॉकेट चला रहा है, तो इजराइल लेबनान में स्ट्राइक्स कर रहा है। ट्रंप का कहना है कि हमने सीज फायर कराकर इजराइल को पहले स्ट्राइक करने से रोक रखा है, अब ईरान हिजबुल्लाह को रोके। पर ईरान अलग ही मोड में चल रहा है। कल जो कुछ भी हुआ वो ईरान के प्रेसिडेंट मसूद पजेश्कियान के एक स्टेटमेंट से शुरू हुआ। इनका एक स्टेटमेंट वायरल होता है, जहां पर ये लोगों के बीच में ये कह रहे होते हैं कि ईरान यूरेनियम का इनरिचमेंट करना बंद नहीं करेगा। फॉक्स न्यूज वाले जब ट्रंप से इस पर सवाल पूछते हैं, तो ट्रंप कहते हैं कि यदि ये ऐसा करते हैं, यानी कि यूरेनियम का इनरिचमेंट करना बंद नहीं करते हैं, तो इनके पास एक ही ईरान है, वो एज अ कंट्री नहीं रहेगा। हम सब कुछ टेक ओवर कर लेंगे। इससे पहले ईरान स्टेट ऑफ हॉर्मुज को भी बंद कर चुका है, ये कहते हुए कि इजराइल हिजबुल्लाह पर स्ट्राइक कर रहा है। तो ट्रंप ने इस पर भी कहा कि 60 दिन में बातचीत हो गई तो ठीक है, वरना 60 दिन बाद स्टेट ऑफ हॉर्मुज को यूएस संभालेगा। ना केवल संभालेगा, बल्कि 20% तेल का हिस्सा भी लेगा। ट्रंप ने अपने इस मिशन को नाम दिया एंजल गार्जियन, यानी कि वो एंजल्स जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज से आने जाने वाले शिप्स और ऑयल टैंकर्स को सेफ्टी देंगी, उनको गार्ड करेंगी। और ये सब यूएस की तरफ से फ्री नहीं होगा, यूएस 20% हिस्सा लेगा। अच्छा, ये साहब, इनको तो आप सभी अब अच्छे से पहचान गए होंगे। ये हैं सीनेटर लिंडसे ग्राहम। जी हाँ, छोटे ट्रंप। ये कहते हैं कि मैं 4-5 घंटे ट्रंप के साथ रहा। ट्रंप इस बात को लेकर सीरियस हैं कि अगर डील ब्रेक हुई तो ठीक है, नहीं हुई तो यूएस हॉर्मुज पर कंट्रोल करेगा। और लेबनान के लिए क्या कहते हैं? If we get a deal, Iran will be in a box. If we don't get a deal, Iran will be in a box. To Lebanon, to the people in Lebanon, help is on the way. Hezbollah has been terrorizing your country for a long time. That's about to end. हेल्प इज ऑन द वे। अच्छा, इधर मैंने एक बात नोटिस की है कि यूएस में एक टाइम था जब मैक्सिमम लोग ये चाह रहे थे कि ट्रंप इस वॉर को बंद करें, इससे यूएस के लोगों का नुकसान हो रहा है। गैस और फ्यूल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, स्टॉक्स गिर रहे हैं। रिपब्लिकन्स देख रहे थे कि ये सब ऐसे ही चलता रहा तो ऐसे तो हम मिड टर्म इलेक्शन हार जाएंगे। ट्रंप को ये वॉर बंद करनी होगी, ईरान के साथ पीस डील साइन करनी होगी। पर जब ये पीस डील साइन हो गई तो आज ये कंडीशन बन रही है कि यूएस के यही लोग ट्रंप की इस डील से खुश नहीं हैं, ह्यूमिलेटेड फील कर रहे हैं, डिफीटेड फील कर रहे हैं। यूएस के एक ओवरऑल सुपर पावर की इमेज टार्निश हो रही है। तो एक साइलेंट बट मोर एग्रेसिव स्टैंस ये बन रहा है कि यूएस फाइट बैक करे। अब मैं ये तो नहीं कहूंगा कि मेरा ऑब्जर्वेशन सही है, पर मुझे लगता है कि शायद यही गेम प्लान हो। डील हो नहीं रही है, बस दिखाई जा रही है कि डील हो रही है। अब देखिए क्या होता है क्या नहीं, ये आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। यहाँ पर सिर्फ एक अंदाजा ही लगाया जा सकता है, क्लियरली कुछ भी नहीं कहा जा सकता। लेकिन माहौल जैसा बन रहा है, उसे देखकर लगता नहीं कि ये जो पीस डील की डगर है ये आसान होने वाली है। चलिए फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में और अपडेट्स के साथ।